वहीं दूसरी तरफ राजू भागता भागता अपने घर पहुंच जाता है। आज तो बाल बाल बच गया। उसकी आवाज सुनकर उसकी पत्नी बाहर आती है। अजी, आपको क्या हुआ? आप इतने डरे हुए क्यों हो? निर्मला, आज तो मैं बाल बाल बच गया। मैं और सुरेश जंगल के रास्ते से घर की ओर आ रहे थे, तभी उस ज़ॉम्बी ने हम दोनों के ऊपर हमला कर दिया और भागते भागते सुरेश वहीं गिर पड़ा। मैं तो वहां से भाग आया, लेकिन सुरेश को ज़ॉम्बी ने अपना शिकार बना लिया। तुम शुक्र करो कि आज तुम्हारा पति सही सलामत घर आ गया। लेकिन ये आपने ठीक नहीं किया। आपको अपने दोस्त की मदद करनी चाहिए थी। लगता है तुम मुझे सही सलामत देखकर खुश नहीं हो। तुम क्या चाहती थी? उसकी जान बचाने के चक्कर में मैं अपनी जान गंवा देता? मैं इतना मूर्ख नहीं हूँ। फिर उसकी बीवी गुस्से में अपने कमरे में चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ भूख के मारे सुरेश की जान निकल रही होती है। क्या खाऊं? भूख के मारे तो मेरी जान निकली जा रही है। राजू भाई, अगर तुम चाहते तो तुम मुझे बचा सकते थे। तुमने मुझे धोखा देकर ठीक नहीं किया। इसकी सजा तुम्हें जरूर मिलनी चाहिए। फिर वह गुस्से में अपनी गुफा से निकलता है और सीधा राजू के घर के बाहर पहुंच जाता है। ए राजू, दरवाजा खोल। देख, तेरा काल तुझसे मिलने आया है। अजी, ये कौन है जो इतनी जोर जोर से दरवाजा पीट रहा है? ए डरपोक राजू, दरवाजा खोल। मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। अब मैं तुझे भी अपने जैसा बनाऊंगा। अरे मर गए रे, ये तो सुरेश है। ये तो अब ज़ॉम्बी बन गया है। फिर वे दोनों खिड़की से झांक कर देखते हैं तो उन्हें वहां सुरेश दिखाई देता है। वह उसे देखकर बहुत डर जाते हैं। हे भगवान, ये कहाँ से आ गया? अजी, ये तुम्हारे लिए ही यहाँ आया है। अब मैं क्या करूं? ये मुझे भी अपने जैसा बना देगा। वहीं दूसरी तरफ वह ज़ॉम्बी सुरेश को गुफा में ना पाकर परेशान हो जाता है। फिर वह भी उसकी तलाश करता करता गांव में पहुंच जाता है। अरे, तुम अकेले ही शिकार पर निकल आए? तुम क्या अकेले ही इसे चट करना चाहते हो? चलो इसे मिलकर खाएंगे। फिर वह ज़ॉम्बी जोर जोर से दरवाजे को पीटने लगता है। ए डरपोक, दरवाजा खोल। उस दिन तो तू मेरे हाथ से बच गया था, लेकिन आज तो मैं तुझे कच्चा ही खा जाऊंगा। हे भगवान, अब क्या करें? अगर ये दरवाजा तोड़कर अंदर आ गए तो हम दोनों को मार देंगे। नहीं नहीं, मैं अपनी वजह से तुम्हारी जान खतरे में नहीं डालूंगा। तुम अंदर चली जाओ, मैं खुद ही बाहर जाकर अपने आप को इन्हें सौंप दूंगा। ए डरपोक, लगता है तू ऐसे बाहर नहीं आएगा। मुझे ये दरवाजा तोड़ना ही पड़ेगा। कृपा करके रुक जाओ, दरवाजा मत तोड़ो, मैं बाहर आ रहा हूँ। फिर वह खुद ही बाहर निकल जाता है। उसके सामने उसका दोस्त सुरेश और वह ज़ॉम्बी खड़े होते हैं। अरे, ये तो बहुत हट्टा कट्टा है। इसे खाने में तो बहुत मजा आएगा। मेरे दोस्त सुरेश, मुझे माफ कर दो। मैं उस दिन तुम्हारी मदद नहीं कर पाया। मैं तुम्हें उस हालत में छोड़ना नहीं चाहता था, लेकिन मैं मजबूर था और मुझे वहां से भागना पड़ा, और मेरी वजह से आज तुम्हारी ऐसी हालत हो गई है। हो सके तो मुझे माफ कर देना। अब तुम चाहो तो मुझे मार कर खा सकते हो। देर किस बात की है? मैं अभी इसका काम तमाम कर देता हूँ। रुको रुको, ये मेरा दोस्त है। मैं इसकी जान नहीं ले सकता। तुमने मुझे ज़ॉम्बी बनाकर मेरे शरीर को तो मार दिया है, लेकिन मेरी आत्मा अभी जिंदा है। मैं तुम्हें किसी का शिकार नहीं करने दूंगा। अच्छा, तेरी इतनी हिम्मत? रुक, तुझे अभी मजा चखाता हूँ। राजू भाई, तुम घर के अंदर चले जाओ, मैं इसको रोकता हूँ। फिर वे दोनों आपस में लड़ने लगते हैं। वह बहुत देर तक लड़ते रहते हैं। सुरेश भाई, मुझे लगता है ये ज़ॉम्बी तुमसे कहीं ज्यादा ताकतवर है।
तुम इसे हरा नहीं पाओगे। देख बेवकूफ, तेरा दोस्त कितना समझदार है। तुझे क्या लगता है तू मुझे मार सकता है? तुमने सही कहा, मैं तुम्हें हरा नहीं सकता, लेकिन वो जरूर हरा सकते हैं। तू किसकी बात कर रहा है? कौन है जो मुझे हराएगा? छोड़ मुझे। नहीं छोड़ूंगा, बस कुछ ही पलों में सूर्य देव निकलने वाले हैं, फिर तेरी खैर नहीं। वह ज़ॉम्बी आकाश में देखने लगता है। वह बहुत डर जाता है। अरे बेवकूफ, क्या तू ये भी भूल गया कि अब तू भी एक ज़ॉम्बी है? सूरज की रोशनी से मेरे साथ साथ तू भी जल के राख हो जाएगा। हाँ जानता हूँ, मुझे मरने से डर नहीं लगता। वैसे भी ऐसी जिंदगी किसी काम की नहीं है, लेकिन कम से कम मरने से पहले एक अच्छा काम तो करके जाऊंगा। तभी आकाश में सूरज निकल आता है और वो दोनों जलने लगते हैं। अरे मर गया रे, हाय रे, मर गया रे, अरे मर गया। फिर वे दोनों जलकर राख में बदल जाते हैं और इसी तरह एक दोस्त अपने दोस्त की जान बचाने के लिए खुद की जान कुर्बान कर देता है। और दोस्ती की बहुत समय पहले की बात है। एक गुफा में एक व्यक्ति रहता था। वह एक ज़ॉम्बी था। फिर एक दिन दो दोस्त रात को जंगल के रास्ते से गुजर रहे होते हैं। अरे भाई सुरेश, मुझे लगता है हमने इतनी रात को इस जंगल का रास्ता चुनकर बहुत बड़ी गलती कर दी। क्यों, क्या हुआ? ऐसा क्यों बोल रहे हो? अरे भाई, ये वही जंगल है जहाँ वो ज़ॉम्बी रहता है। तुम्हें पता है, अगर वो किसी को काट ले तो वो भी उसके जैसा बन जाता है। तभी उन्हें अजीब अजीब सी आवाजें सुनाई देने लगती है। राजू भाई, ये कैसी आवाजें हैं? कहीं ये वो ज़ॉम्बी तो नहीं? तभी वह आवाजें तेज हो जाती हैं और उन्हें सामने से कोई आता हुआ दिखाई देता है। अरे भाई सुरेश, ये तो वही ज़ॉम्बी है। भागो यहाँ से, अगर इसने हमें काट लिया तो हम भी इसके जैसे बन जाएंगे। फिर वे दोनों भागने लगते हैं। अरे भागो रे, ये आदमखोर हमारे पीछे पड़ गया। कोई हमारी मदद करो। अरे कोई तो हमें बचाओ। अरे मर गया रे, हाय रे। अरे भाई राजू, मेरे लिए रुको, मैं गिर गया हूँ, मेरी मदद करो। अरे अरे अरे, ये क्या? अरे यार सुरेश, जल्दी उठो और भागो वहाँ से। राजू भाई, लगता है मेरी टांग टूट गई है, मैं उठ नहीं पा रहा हूँ। तुम्हें मेरी मदद करने वापस आना पड़ेगा। अरे मर गए रे, अब क्या करूँ? अगर इसकी मदद करने गया तो आज ये मुझे भी मरवाएगा। अरे सुरेश भाई, पीछे देखो, वो ज़ॉम्बी तुम्हारे पीछे ही है। हाय रे, हे ज़ॉम्बी, मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो, मैं तुम्हारे जैसा नहीं बनना चाहता। अरे राजू भाई, मुझे इससे बचाओ। अगर मैं इसे बचाने गया तो मैं भी इसका शिकार बन जाऊंगा। मुझे माफ करना भाई, मैं तुम्हारी मदद नहीं कर पाऊंगा। इतना बोलकर राजू वहाँ से भाग जाता है। अरे भागो रे, अपनी जान बचा के भागो। अरे डरपोक, अपने दोस्त को छोड़कर भाग रहा है। फिर वह ज़ॉम्बी सुरेश को काट लेता है। अरे मर गया रे, इसने तो मुझे काट लिया। तेरा नाश मीटे, ये तूने क्या कर दिया? अरे अब क्या होगा? मैं बहुत दिनों से अपने आप को अकेला महसूस कर रहा था। अब तू भी मेरे जैसा बन जाएगा। हे भगवान, मुझे इसके जैसा नहीं बनना, कृपा करके मेरी मदद करो। तेरी मदद करने वाला तेरा दोस्त तो तुझे यहाँ अकेला छोड़कर भाग गया। अब चिल्लाने से कोई फायदा नहीं, मेरा जहर तेरी नसों में पहुंच गया है। बस थोड़ी ही देर में तू भी मेरे जैसा बन जाएगा। अरे ये मुझे क्या हो रहा है? फिर देखते ही देखते सुरेश भी ज़ॉम्बी बन जाता है।
चलो मेरे साथ। आज से तुम मेरे साथ मेरी गुफा में ही रहोगे। फिर वे दोनों गुफा की तरफ चल देते हैं। मुझे बहुत भूख लगी है, क्या तुम्हारे पास कुछ खाने को है? मैं अभी लेकर आता हूँ। फिर वह ज़ॉम्बी जाता है और अपनी गुफा से कुछ खाने को लाता है। लो ये खाओ, इसे खाने में तुम्हें बहुत मजा आएगा। अरे मर गए रे, ये तो किसी की टांग है भाई। तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? मैं ये नहीं खा सकता। अब तुम एक ज़ॉम्बी हो, तुम्हें ये सब ही खाना पड़ेगा। नहीं नहीं, मैं मर जाऊंगा, लेकिन ये सब नहीं खाऊंगा। तुम्हारी जैसी मर्जी, तुम्हें नहीं खाना है तो मत खाओ। फिर इतना बोलकर वह अपनी गुफा में सोने चला जाता है। एक गांव में चुड़ैल का साया था और वो छोटे बच्चों को उठाकर ले जाती थी। उसी गांव में रेखा नाम की एक औरत रहती थी। वो बहुत सुंदर थी, परंतु उसको कई वर्षों से कोई बच्चा नहीं हो रहा था। इसके कारण उसे गांव की औरतें अक्सर ताने दिया करती थी। एक बार गांव की औरतें कुएं से पानी भर रही होती हैं और रेखा भी पानी लेने वहां जाती है। अरे ये देखो, रेखा जी आ रही हैं। बेचारी है तो कितनी सुंदर, लेकिन बेचारी को कोई बच्चा नहीं हो रहा। अरे रूपा बहन, बोलती तो तुम ठीक हो। हाँ, पूरी हीरोइन बनती है, लेकिन एक बच्चा नहीं दे पा रही अपने परिवार वालों को। तभी रेखा वहां आ जाती है। मुझे बच्चा हो या ना हो, लेकिन तुम सबको क्यों दुख हो रहा है? औरत होकर भी ताने देती रहती हो, शर्म आनी चाहिए तुम्हें। लेकिन इस बात से रेखा बहुत दुखी हो जाती है और अक्सर दुखी रहने लगती है और धीरे धीरे वो गांव में भी सबसे बात करना बंद कर देती है। कुछ दिनों बाद आधी रात में चुड़ैल आती है और सोते हुए एक छोटे बच्चे कल्लू को गोद में उठाकर अपने साथ ले जाती है। अरे नहीं भैया री, चुड़ैल चुड़ैल, मम्मी बचाओ बचाओ। अरे चुड़ैल आंटी, मुझे सुसु आई है, जरा जाने दो, छोड़ दो। अरे बच्चे की जान लोगी क्या? चुड़ैल उसके मुंह पर एक कपड़ा बांध देती है ताकि वो चिल्लाकर गांव वालों को ना बुला ले। तू तो छोटा सा लेकिन बहुत चालाक बनता है, मुझे बेवकूफ समझा है क्या? चुड़ैल उठाकर उसे ले जाती है। अगली सुबह मेरा कल्लू कहाँ गया? मिल ही नहीं रहा, पता नहीं कहाँ गायब हो गया मेरा चांद का टुकड़ा। अरे यहीं कहीं खेल रहा होगा रूपा, चाहे जमीन को सर पर उठा रही हो। और कल्लू वो कालिया कहाँ से चांद का टुकड़ा हो गया है? लेकिन भैया तुम चुप रहो, नहीं तो यही पीटेंगे हम तुम्हें, तुम्हारी बीवी के सामने। हाय रे मेरा कल्लू। उसके बाद गांव वाले कल्लू को काफी ढूंढते हैं, लेकिन कल्लू उन्हें नहीं मिलता। अरे मानो न मानो भाइयों, ये चुड़ैल का काम है, वो ही बच्चों को उठा रही है। फिर आधी रात होते ही डरावनी आवाजें आने लगती हैं। सब उन डरावनी आवाजों को सुनकर अपने घरों में छिपे रहते हैं और चुड़ैल से डरते हैं। अजी वो देखो, कितनी खतरनाक चुड़ैल है। पता नहीं ये नासमीठी चुड़ैल हमारे गांव में कैसे आ गई। फिर चुड़ैल एक और बच्चे को गोद में उठाकर ले जाती है। अगले दिन सुबह सुबह सारे गांव वाले फिर से एक साथ मिलते हैं। देखा मेरी बात ना मानने का नतीजा। मैं कह रहा था ना कि कोई चुड़ैल जरूर है, लेकिन तुम लोग मेरी बात नहीं मानते हो। मैं अभी भी कह रहा हूँ कि ये कोई चुड़ैल का मामला है। चुड़ैल ही सारे बच्चे चुराती है और उन्हें मार डालती है। सब अपने घरों के अंदर ही रहना, गलती से भी बाहर मत आना उस चुड़ैल के सामने, नहीं तो तुम्हें भी मार देगी वो। अरे लखन भैया, आप अगर मुझसे बड़े नहीं होते
तो मैं आपके सारे दांत यूं ही तोड़ देता। आप भी इस जमाने में भूत और चुड़ैलों की बात करते हो। क्या दांत तोड़ देता? तुम अभी शहर से आए हो, तुम्हें नहीं पता गांव में चुड़ैल आती है? सबको पता है। तुम अपने घर में ही रहना, रात में बाहर मत निकलना। तुम ज्यादा साइंस पढ़ लिए हो हैं? हमने जो देखा वो बता दिया। तभी वहाँ बूढ़ा हरिया आता है। अरे नास मिटो, काहे को सुबह सुबह लड़ रहे हो? गांव में इतना संकट आया हुआ है। अरे बाबा, ये रॉकी ही हमारी बात नहीं सुन रहा। हाँ रॉकी बेटा, सही कह रहा है लखन। सब जानते हैं कि गांव पर चुड़ैल का साया है। एक तांत्रिक को बुला के दिखा लेते हैं। अरे बुड्ढे, क्या बोल रहा है यार? ये तो तांत्रिक बुलाने के चक्कर में पड़ गया। इसके बाद हरिया और बाकी गांव वाले मिलकर एक तांत्रिक को बुला लाते हैं। तांत्रिक बाबा, मुझे कुछ दिन पहले रात में आते समय कुछ डरावनी आवाजें पीछे से बुला रही थीं। एक बार चेक करो कौन सी चुड़ैल है बाबा। तूने मुझे क्या डॉक्टर समझा है क्या, जो मैं बुखार चेक करूंगा? इसके बाद तांत्रिक नीचे बैठ जाता है और ध्यान लगा लेता है और कुछ देर बाद अरे मुझे कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा। मेरे हिसाब से यहाँ कोई भी चुड़ैल नहीं है। बाबा, एक बार फिर से चेक करो, शायद कहीं छुप गई हो। अरे दुष्ट बालक, क्या छुपन छुपाई का खेल हो रहा है? ज्यादा मत बोल, नहीं तो तुझे अभी जादू से बकरी बना दूंगा। इसके बाद तांत्रिक वहाँ से चला जाता है। गांव वाले फिर से दुखी और परेशान हो जाते हैं कि यदि ये चुड़ैल का काम नहीं तो किसका है। कुछ दिनों बाद गांव में एक बच्चे की फिर से चोरी हो जाती है। इस बार गांव वालों का शक रेखा पर जाता है। हो ना हो, हमका तो लागत है ये काम इस रेखा का है। इसके बच्चा तो हो नहीं रहा, इसीलिए लागत है चिढ़ के मारे ये हमारे बच्चों को मार रही है। अरे भाभी, ये क्या बोल रही हो? भला रेखा ऐसा काहे करेगी? ऐसा झूठा आरोप मत लगाओ बेचारी पर। तुम तो चुप ही रहो लखन भैया, तुम तो बेचारी कहोगे ही। देखे हैं कई बार तुम्हें निहारते हुए उसको, बहुत ही प्यार से देखते हो रेखा को। तुम्हें क्यों लगेगी वो बच्चा चोर? उसके बाद सारे गांव वाले रेखा के घर चल पड़ते हैं। रेखा अपने घर के सामने ही बैठी होती है। देखो देखो महारानी जी कैसे बैठी हैं, आराम से हमारे बच्चों को चुरा कर। अरे अरे रूपा बहन, ये क्या बोल रही हो? भला 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 मैं क्यों चुराऊंगी तुम्हारे बच्चों को? मैंने तो तुम्हारे बच्चों को भी अपना ही माना है। ओ हो। देखो भाइयों, 100 चूहे खा के बिल्ली हज को चली। देखो देखो कितनी शरीफ बन रही है हमारे बच्चों को चुरा कर। चल हमारे बच्चे वापस कर, नहीं तो यही मार खाएगी। अरे अरे रेखा बहन, तुम्हारी मुझसे क्या दुश्मनी है? जब देखो मुझे भला बुरा बोलती रहती हो। भला मैं क्यों चुराऊंगी बच्चों को? अभी मेरे पति भी घर पर नहीं है, कल आना तब बात करेंगे। लगता है बहनों ये ऐसे नहीं मानेगी। मेरी मानो तो इसे पीटते हैं, पिट कर ही बताएगी अब ये। रूपा के भड़काने के बाद गांव की औरतें जिनके बच्चे गायब हुए होते हैं रेखा के साथ जबरदस्ती करने लगती हैं और उसे घर के बाहर ही एक पेड़ से बांध देते हैं। रात भर बाहर बंधी रहेगी तो सुबह अपने आप सच बोलेगी। गांव वाले रात में रेखा को वहीं बांध कर चले जाते हैं। अगले दिन सुबह रेखा का पति कबीर गांव आता है और रेखा को खोलकर उसे घर के अंदर लेकर आता है। अरे रेखा, ये तुम्हारे साथ किसने ऐसा किया? मैं उन सबको जान से मार दूंगा। मुझे सारी बात बताओ। फिर रेखा कबीर को सारी बात बताती है। अच्छा, तो ये लोग हमें बच्चा चोर समझ रहे हैं। मैं पता लगा कर ही रहूंगा कि आखिर मामला क्या है। सरपंच जी, हम रात में कुछ लोग मिलकर पहरा देते हैं और उस चुड़ैल को रंगे हाथ पकड़ते हैं। सब मेरी बीवी को ही बच्चा चोर समझते रहेंगे नहीं तो। सरपंच मान जाता है और चुपचाप कुछ लोग रात में छुप कर पहरा देते हैं। अरे रेखा, वो देखो, वो चुड़ैल आ गई। एक बच्चे को उठा कर ले जा रही है। चलो उसका पीछा करते हैं, शायद वहीं से बच्चों का कुछ पता चल जाए। उसके बाद कबीर सरपंच उसका पीछा करते हैं। वो एक गुफा के सामने जाकर रुक जाती है और रोशनी करती है। चुड़ैल रुक जा, तू इस बच्चे को छोड़ दे, नहीं तो इस आग से तुझे जलाकर राख कर दूंगा। मुझे मारेगा तू? चल जा यहाँ से, मैं चुड़ैल हूँ, तुझे कच्चा चबा जाऊंगी। हटा इस आग को। कबीर उसकी एक नहीं सुनता और आग लगा देता है। आग लगते ही चुड़ैल के कपड़े जलने लगते हैं। चुड़ैल अपने सारे कपड़े उतारने लगती है और फिर जैसे ही चुड़ैल का मुखौटा हटता है तो ये क्या, अंदर से तो लखन निकलता है।
लखन चुड़ैल का मुखौटा उतार कर चिल्लाने लगता है। अरे नहीं, मर गया रे। अरे गांव वाला तुम्हारा नाश मिटे, मुझे आग क्यों लगा दी? मर गया रे। मैं हूँ लखन, कोई चुड़ैल नहीं है इस गांव में। हाय रे, कोई पानी लाओ, मैं जल रहा हूँ। ये सब देखकर सबकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। तुम पहले सब बच्चों का पता बताओ, तभी हम तुम्हारी आग बुझाएंगे। अरे सब इसी गुफा में है सही सलामत, मुझे बचाओ। मर गया रे। फिर सभी गांव वाले भी वहां आ जाते हैं और लखन की आग को बुझा देते हैं। मुझे माफ कर दो, मैं इन बच्चों को बेचकर अमीर बनना चाहता था, मुझे माफ कर दो। गांव की औरतों को बहुत गुस्सा आता है और सब उसे मारने लगती हैं। रहने दो, इसे पुलिस के हवाले कर दो, छोड़ दो इसे। फिर सबको अपने बच्चे सही सलामत मिल जाते हैं। रेखा बहन, हमें माफ कर दो, लेकिन तुम आज ना होती तो हमारे बच्चों को ये लखन बेच चुका होता। अंत भला तो सब भला।